स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आंगनबाड़ी की सेवाएं। तो आंगनबाड़ी के बारे में संपूर्ण यहाँ पर हम लोग जानकारी आपको देंगे। आंगनबाड़ी क्या होता है, उसके बाद क्या बताएंगे, आपको उद्देश्य के बारे में बताएंगे, आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक का दायित्व क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार के टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक बात करते हैं इसी में, आंगनबाड़ी क्या है। ठीक है, आंगनबाड़ी के बारे में देखते हैं। तो आंगनबाड़ी क्या है, छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी, ठीक है, तीन चीज़ है कि पहला क्या है पोषण है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा क्या है शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। छोटा सा पैराग्राफ लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए आंगनबाड़ी में क्या होता है, तो छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसको आंगनबाड़ी को किसके भाग के रूप में बनाया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में। कब, तो 1975 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है उन्हें भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किस सन में किया गया था, यहाँ पर है 1975 में इसको शुरू किया गया था। चलिए इसी में कुछ और पॉइंट देखते चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर है पॉइंट, ये आंगनबाड़ी को पहले आंगन आश्रय, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था, तो आंगन आश्रय के नाम से जाना जाता था या फिर आंगन आश्रय कहा जाता था पहले आंगनबाड़ी को। उसी में अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी को जागरूकता का केंद्र कहा जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए आंगनबाड़ी को किसका केंद्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा जागरूकता का केंद्र कहा जाता है। या फिर आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जागरूकता का केंद्र किसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जागरूकता का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आंगनबाड़ी को कहा जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा आंगनबाड़ी। तो यहाँ से छोटा सा जो पैराग्राफ है इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हम लोग जितना आपको कवर करा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर करा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, आंगनबाड़ी के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है देख सकते हैं, उद्देश्य में कुछ पॉइंट बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला पॉइंट इसी में देखिएगा, कुपोषण में कमी लाना। ठीक है, किस में कमी लाना, तो आंगनबाड़ी का जो उद्देश्य है उसमें पहला पॉइंट क्या है, कुपोषण में कमी लाना। दूसरा पॉइंट है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये क्या है, तो जन्म से या फिर बोल सकते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखरेख एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए। अगला इसी में देखिएगा, तो गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती महिलाओं या फिर माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, टीकाकरण की जानकारी एवं समय समय पर जांच की जानकारी प्रदान करना, ये भी क्या है, तो आंगनबाड़ी के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट इसी में, रेडी टू ईट प्रदान करना। ठीक है, क्या है, रेडी टू ईट जो है इसको प्रदान करना किसके लिए आता है, तो आप सभी को पता है, आप लोग जितने लोग गांव से रहते हैं जिनके आसपास में आंगनबाड़ी है सभी को ये सब चीज़ के बारे में पता है। चलिए अगला बात करते हैं इसी में, सरकार की योजना को सफल बनाने में आंगनबाड़ी केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, बच्चों तक, गर्भवती महिलाओं तक और जो माताएं हैं उन तक क्या होता है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो आंगनबाड़ी के माध्यम से ही पहुंच पाती है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में आंगनबाड़ी केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक का दायित्व। ठीक है, अगर आप लोग पर्यवेक्षक के लिए यहाँ फॉर्म अप्लाई किया तो आपको जानना जरूरी है कि उनका क्या दायित्व होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। पहले तो ये इसके बारे में बात करें तो उसी गांव की होनी चाहिए। देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, वो कहाँ की होनी चाहिए, तो उसी गांव के अंतर्गत की होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर क्या है आंगनबाड़ी है वहाँ उसी गांव की होनी चाहिए, क्योंकि वह गांव की आवश्यकता एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से अवगत होती है। इसीलिए क्या बोला गया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो कहाँ की होनी चाहिए, तो जिस गांव में आंगनबाड़ी है फिर जिस स्थान पर है वहीं की होनी चाहिए। अपने क्षेत्र में परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखती है, समय समय पर जानकारी प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो जब भी हो तो जानकारी प्रदान कर सकती है, क्योंकि अगर कोई भी है जो कार्यकर्ता है वो अपने गांव के बारे में बहुत अच्छे से जान सकती है कि उनके गांव में परिवेश क्या है, उनके गांव का हालत क्या है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों क्या है, तो इन सब चीज़ के बारे में वो अवगत रहती है। तो इसलिए क्या बोला गया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो कहाँ की होनी चाहिए, तो उसी गाँव की होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच करना तथा
विकास कार्ड में दर्ज करना। ठीक है, ये क्या है, विकास कार्ड होता है, उसमें क्या करेंगे, बच्चों का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है समझिए, उसमें क्या करना है, हर चीज़ को आपको नोट करना है। अगला पॉइंट इसी में बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रख रखाव करना। अगला पॉइंट है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। ठीक है, क्या है, विद्यालय से पूर्व जो उनके अनौपचारिक गतिविधियाँ उनका संचालन करना भी क्या है, इनका दायित्व है, या फिर बोल सकते हैं उनकी कार्यकर्ता का वर्क है ये। अगला इसी में बात करते हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची की आयोजन करते हुए जन्म से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना। तो हम लोग अगले टॉपिक में इसी को कवर करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देख सकते हैं पूरक पोषण आहार के बारे में है, तो इसी को अगले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट और बचा है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना। अगला दिया है दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। और अंत है किशोरी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में मदद करना। ठीक है, तो ये क्या है, देख सकते हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अर्थात किस आधार पर होते हैं, उनका वर्ग क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं पर्यवेक्षक की। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, पर्यवेक्षक की, जिसके लिए अभी पोस्ट निकाला गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, इन्हें मुख्य सेविका भी कहा जाता है। अगर कभी भी पूछा जाता है मुख्य सेविका किन्हें कहा जाता है, तो सुपरवाइज़र को क्या कहा जाता है, मुख्य सेविका के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट इसी में बात करते हैं, तो 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त की जाती है। अब देखिए क्या है, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अभी कार्यकर्ता के बारे में देखें, उनका दायित्व क्या होता है ये समझ सकते हैं, फिर उनका वर्ग क्या होता है कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो 25 कार्यकर्ताओं में एक क्या होती है, पर्यवेक्षक होती है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कितनी कार्यकर्ताओं में एक पर्यवेक्षक रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, बताना कितना है, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है। चलिए बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट की। देख सकते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, यहीं पर दिया देखिएगा, निरीक्षण के प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र के कम से कम 3 हितग्राहियों के घर भेंट करना एवं प्रतिवेदन देना। विशेषकर गंभीर कुपोषित बच्चों एवं खतरों के लक्षण वाली माताओं को भेंट करना। तो इन सब चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, इसी में क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मासिक प्रतिवेदन संकलित करना। अंतिम पॉइंट है, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार सेक्टर स्तर पर। ठीक है, कहाँ बोला गया, तो सेक्टर स्तर पर बोला, इसको याद रखिएगा, एक माह में कम से कम 2 बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक का आयोजन करना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आपको कूट वाले प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे, तो हर पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से इसको। अब चलिए अब बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड पर, क्या स्वीकृति है, क्या है, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट देख सकते हैं, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र के लिए है। तो ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र के लिए अगर आपको बताते हैं, ये रहा। ठीक है, अब यही बात करते हो ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या पर। ठीक है, 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो क्या है, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। उसी प्रकार अगर बात करें 800 से 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी। अब मिनी आंगनबाड़ी, ठीक है, पहला तो देख लिए क्या आंगनबाड़ी, अब इसी में मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो अगर जनसंख्या क्या है 150 से 400 के बीच में है। ठीक है, कितनी है, 150 अर्थात 150 से 400 के बीच में है, तब एक मिनी आंगनबाड़ी की स्वीकृति यहाँ पर है। ठीक है, अर्थात एक आंगनबाड़ी वहाँ पर होगी। और अगर है 150 से 400 तब एक मिनी आंगनबाड़ी, और 400 से 800 है तब एक आंगनबाड़ी। चलिए बात करते हैं हम आदिवासी, पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्रों में। अब जो पहला देखे तो किसके लिए था, तो ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र के लिए दोनों हैं, लेकिन अगर इसी में बात करें आदिवासी, पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्र के लिए, तो 300 से 800 जनसंख्या पर, क्या बोला गया, 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। किस क्षेत्र की बात की जा रही है, आदिवासी क्षेत्र हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र या फिर दुर्गम क्षेत्रों में। अब मिनी आंगनबाड़ी की यहीं पर बात करें
तो 150 से 300, ठीक है। इससे पहले क्या देखे थे, 150 से 400 देखे थे। अब इसमें क्या है, 150 से 300 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी यहाँ पर होती है। चलिए बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन किराया। तो देख सकते हैं ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में अधिकतम क्या है, 200 रुपये प्रति माह, ठीक है। कितना अधिकतम, 200 रुपये प्रति माह की दर से। उसी प्रकार अगर बात करें शहरी क्षेत्र की, तो जिन क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 या अधिक जनसंख्या हो, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, तो अधिकतम कितना है, तो 750 रुपये प्रति माह। इस प्रकार आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आंगनबाड़ी या फिर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति नवंबर 2022 के अनुसार है, ठीक है। इसको याद रखिए किसके अनुसार है, तो नवंबर 2022 की स्थिति में यह आपको बताया जा रहा है। तो एक सेट देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया है जिले का नाम, फिर उसके बाद दिया है स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। उसके बाद है संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, मिनी या फिर स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, फिर यहीं पर क्या है, संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो इस प्रकार आपको हेडिंग ऊपर में दिख रहा होगा। उसके बाद देखिएगा सब आपको यहीं पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए बस्तर की बात करें, ठीक है। तो बस्तर में स्वीकृत कितने हैं, तो 1861 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें संचालित अभी कितने हैं, तो 1861 संचालित हैं। अब उसी प्रकार यहाँ मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो 123 मिनी आंगनबाड़ी यहाँ पर क्या किया गया है, तो स्वीकृत है, जिसमें से संचालित कितने हैं, तो 120 संचालित है। तो इसी प्रकार आप सभी को और देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक को बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं। बस्तर है, फिर बलौदा बाजार है, बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद। उसके बाद हम लोग सबसे नीचे में जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा योग के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकृत कितने हैं, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 46,660, ठीक है। 46,660 आंगनबाड़ी अर्थात स्वीकृत है। अब उसमें से संचालित कितने हैं, तो 46,140 इतने संचालित है। उसी प्रकार मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 5814 मिनी आंगनबाड़ी की क्या है, स्वीकृति है, जिसमें से 5654, ठीक है, कितना है, 5654 अभी क्या है, वर्तमान में संचालित है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आपको याद कर रखना है, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न आए तो ना छूटे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।